अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम इस वीडियो में CSS की पोजीशंस को डिस्कस करेंगे कि CSS की पोजीशंस क्या हैं। सबसे पहले तो पोजीशन को समझना है कि आपने पोजीशन किसे कहते हैं। जब भी किसी भी हम एलिमेंट को किसी भी पेज का जो डाटा होता है उसको हम एक वेब पेज में पुट करते हैं, टेक्स्ट लगाते हैं या इमेज लगाते हैं, कोई भी चीज लगाते हैं तो वो एक स्पेसिफिक जगह पर चली जाती है ऑटोमेटिकली। वो जिस जगह पे चली जाती है ना उसे कहते हैं पोजीशन। जो डिफॉल्ट पोजीशन होती है ना किसी भी एलिमेंट की वो होती है स्टैटिक। लेकिन जब भी हम कोई डिजाइन देखते हैं, कोई भी हम वेबसाइट देखते हैं तो उसमें जो डिजाइन है वो मुख्तलिफ तरह से होता है और हर एलिमेंट को हमने अपने लिहाज से, अपने स्टाइल के जरिए या जिस तरह से क्लाइंट की रिक्वायरमेंट होती है उस लिहाज से हमने उसे स्टाइल किया होता है। उस एलिमेंट को उस तरह से हमने पोजीशंस दी होती हैं। तो वो आज हम सारा देखेंगे कि हम किस तरह से किसी भी एलिमेंट को पोजीशन दे सकते हैं और अपनी मर्जी से उसे स्टाइल कर सकते हैं। ये एक वेब पेज मैंने बनाया है, एक यानी सिंपल सा। इसमें सबसे पहले ये दो इसमें फंक्शन हैं जो आपने अभी इसमें गौर करने हैं, लेकिन CSS की सारी जो है ना पोजीशन प्रॉपर्टी जो है वो सारी की सारी इसमें क्लियर हो जाएगी, कोई भी डाउट नहीं रहेगा। जब मैंने पेज को स्क्रॉल किया तो जहां पे नैव बार लिखा हुआ आ रहा है ना, ये वाली जो डिव है ये फिक्स है और जो जो टेक्स्ट है ये जो बाकी कंटेंट है ये इसके ऊपर जा रहा है, यानी इसके ऊपर से स्क्रॉल हो रहा है, वो अपनी पोजीशन यानी अपनी जगह पे खड़ा हुआ है। एक ये इसमें फंक्शन देखा, अक्सर वेबसाइट में आपने देखा होगा कि उनकी नैव बार जो है जब भी हम स्क्रॉल करते हैं तो वो स्टिकी हो जाती है, यानी अब जो हेडर है उसके साथ चिपक जाती है, वो इधर उधर मूव नहीं होती। उसके बाद हमने एक और इसके अंदर बॉक्स लिया, एक डिव ली, इसके अंदर हमने 4 डिव ली, एक डिव और उसके अंदर 4 डिव, और वो जो चारों डिव हैं उनको अलग अलग जो उसके कोने हैं, अलग अलग कॉर्नर है ना, उन पे हमने उसे फिक्स किया, उस जगह पे उन्हें हमने पुट किया, उस लिहाज से हमने इन्हें स्टाइल किया। अब इसमें CSS की पोजीशन जो है ना आपकी, जब हम इसको करेंगे ना तो आपके ऑलमोस्ट जितने भी हम स्लाइडर के ऊपर का टेक्स्ट लगाना होता है या किसी भी किस्म की डिव को हमने स्टाइल करना होता है, या अगर एक वेब पेज आ गया तो हम लोगो यहाँ पे लगाना है या फिर नया बार इधर आएगी, वो सारा का सारा जब आप ये 4 बॉक्सेस लगाएंगे ना तो आपका 80% प्लस जो है ना वो आपका क्लियर हो जाएगा। बाकी आपकी प्रैक्टिस है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने ये एक डॉक्यूमेंट लिया, इसके अंदर सिंपली मैंने क्या किया, एक ये मैंने डिव ली, उसको मैंने क्लास दी नैव बार, और उसका जो उसके अंदर मैंने H1 का टैग लगाया जिसमें मैंने नैव बार लिखा। उसके नीचे मैंने एक ली डिव, उसको क्लास दी पेरेंट की, और उसके अंदर मैंने 4 खाली डिव ली, ये 4 बॉक्सेस बनाने के लिए। ये जो मुख्तलिफ रंगों का है ना, ये रेड है, ग्रीन और इस तरह जो भी है, तो उनको यानी मैंने स्टाइल करने के लिए, वो बॉक्सेस बनाने के लिए मैंने 4 खाली डिव ली। उसके नीचे मैंने एक डिव ली जिसको मैंने क्लास दी कंटेनर, और उसके अंदर मैंने हेडिंग लगाई। हेडिंग के बाद मैंने एक पैराग्राफ लगा दिया, ये डमी टेक्स्ट है, मैंने इंटरनेट से कॉपी करके वो पेस्ट कर दिया। अब इस सब को हमने इस तरह से स्टाइल करना है और हमने यूज क्या करनी है, पोजीशंस। CSS की पोजीशन इस्तेमाल करके हमने इस तरह से इन्हें स्टाइल करना है। तो सबसे पहले मैंने ये जो नैव बार क्लास है इसको मैंने यहां से किया कॉपी, और यहां पे मैंने इसे किया सिलेक्ट CSS में, और इसे पैडिंग दे देते हैं 30 पिक्सल, और बैकग्राउंड में से दे देता हूं स्काई ब्लू। जब इसे हम रीलोड करेंगे तो ये हमारे पास सेम उस तरह की एक डिव आ गई। उसके बाद हमारे पास ये एक बॉक्स है यानी पेरेंट वाला, इसे यहां से मैंने कॉपी किया और यहां पे ले आया, पेस्ट किया, और मैंने इसे हाइट दे दी 400 पिक्सल, और विड्थ भी मैंने इसे दे दी 400 पिक्सल, और बॉर्डर मैंने इसे एक दे दिया 1 पिक्सल सॉलिड, और कलर इसका ब्लैक। ये हमारे पास एक ये सेम जो इस तरह का बॉक्स भी लग गया। लेकिन अब ये बॉक्स जो है ना, ये वाला बॉक्स सेंटर में है और ये वाला जो बॉक्स है वो एक साइड पे। अब किसी भी बॉक्स को सेंटर में किस तरह से लाते हैं, सिंपली आपने मार्जिन लिख देना 800,
मार्जिन, सॉरी मैक्स विड्थ नहीं, मार्जिन ऑटो। तो ये ऑटोमेटिकली जो डिव है वो सेंटर में आ जाएगी। उसके बाद हमारे पास ये जो टेक्स्ट है ये थोड़ी सी स्पेस में आ रहा है, लेकिन ये जो टेक्स्ट है ये बहुत बड़े यानी फुल लेंथ ले रहा है। तो उसके लिए हम ये जो कंटेनर वाला है, कंटेनर वाला डिव है, इसको कॉपी करेंगे। यहाँ पे मैंने इसे टारगेट किया और मैं इसे यहाँ पे दे दूंगा विड्थ 30% और मार्जिन ऑटो, ताकि ये 30% विड्थ हो और सेंटर में आ जाए। तो ये देखें, ये हमारे पास आ गया। अब हमारा रह गया CSS। अब CSS की जो है ये 4 बॉक्सेस ये लगाने वाला। उससे पहले आपने CSS के जो है पहली पोजीशन जो है वो स्टैटिक, ये एलिमेंट जितने भी लगे हुए हैं ये है स्टैटिक पोजीशन में। अब स्टैटिक पोजीशन से क्या होता है, अब एक हमारे पास होता है मार्जिन लेफ्ट, एक होता है पैडिंग लेफ्ट, लेकिन इसके अलावा भी हमारे पास 4 प्रॉपर्टीज हैं, लेफ्ट, राइट, टॉप, बॉटम। यानी उसके जरिए हम किसी भी एलिमेंट को उस थोड़ा सा साइड पे कर सकते हैं। अभी आपको मैं प्रैक्टिकल समझाता हूं। अब ये पेरेंट है, इसको मैंने पोजीशन दे दी स्टैटिक। तो मैं इसे दूंगा लेफ्ट 130 पिक्सल। तो ये वर्क नहीं करेगा, इसके ऊपर जो लेफ्ट वाली प्रॉपर्टी है ना वो वर्क नहीं करेगी। अब स्टैटिक और जो रिलेटिव है ना, इनका फर्क बता रहा हूं। ऑलमोस्ट इनकी वर्किंग सेम है, यानी 90% प्लस जो इनकी वर्किंग है वो सेम है। फर्क क्या है, वो ये वाला है। अगर मार्जिन लेफ्ट लगाऊंगा तब हो जाएगा, मार्जिन लेफ्ट लगाऊंगा ना तब ये देखें लेफ्ट की तरफ मार्जिन इसने ले लिया। लेकिन अगर अकेला लेफ्ट लगाऊंगा ना तो तब इसके ऊपर काम नहीं करेगा। लेकिन अगर ये जो स्टैटिक है यहां पे मैं कर दूं रिलेटिव, तो ये देखें जो रिलेटिव है वो वर्क कर रही है। ये देखें मैं इसे अगर ज्यादा करता हूँ 430 करता हूँ, ये देखें अगर रिलेटिव हो तो उसमें जो लेफ्ट वाली और लेफ्ट, राइट, टॉप, बॉटम ये वाली जो प्रॉपर्टीज है ना वो वर्क करती हैं। लेकिन जो स्टैटिक पोजीशन है उसमें काम नहीं करती। ये अब जो आपका स्टैटिक पोजीशन और रिलेटिव ये आपकी क्लियर होगी। उसके बाद हमारे पास आ जाती है पोजीशन फिक्स्ड। फिक्स्ड पोजीशन नाम से ही है कि जब किसी भी एलिमेंट को हमने फिक्स्ड पोजीशन लगा देनी है ना तो उसने अपनी जगह पे फिक्स हो जाना है। ये जो पेरेंट है, ये जो नैव बार है, इसे मैं लगाता हूं फिक्स्ड पोजीशन फिक्स्ड। तो ये देखिए अब मैंने इसे फिक्स लगाया तो इससे किसी चीज से यानी वास्ता नहीं है, ये अपनी जगह पे जहां पे मैंने इसे फिक्स लगा दिया सॉरी वहां पे इसने फिक्स हो जाना है और इसे दूसरे एलिमेंट से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मैं इसे लगाता हूं कि यानी टॉप से मैं इसे कर देता हूं 400 पिक्सल टॉप, तो ये 400 पिक्सल टॉप से नीचे आ जाएगा। लेकिन यहां पे भी ये आएगा ना, वहां पे इसकी जगह जो है वो फिक्स हो जाएगी, पोजीशन इसकी फिक्स्ड होगी, वहां से इधर उधर हरकत नहीं करेगा। अगर मैं इसे करता हूं राइट में इसे करता हूं 0, ये राइट की तरफ यानी बिल्कुल जो साथ वाला गेन कॉर्नर है उसके साथ चिपक गया और ऊपर से इसने ले ली 400 पिक्सल टॉप से नीचे आ गया और इसकी जो पोजीशन है वो फिक्स्ड है। चाहे जैसे मर्जी पेज स्क्रॉल करें, पेज बड़ा हो छोटा हो, ये अपनी जगह फिक्स्ड रहेगा। ये है पोजीशन फिक्स्ड। और इसी के साथ जो मिलती जुलती एक है वो है एब्सोल्यूट पोजीशन। लेकिन एब्सोल्यूट और स्टैटिक में ये फर्क है कि अगर मैं इसे ये लगाऊं, किधर गया फिक्स्ड, अगर इसमें लगाऊं एब्सोल्यूट, ये देखें ये पेज के साथ मूव करेगा। अगर मैं इसे यानी एब्सोल्यूट लगाऊं तो पेज के साथ मूव करेगा, लेकिन फिक्स्ड जो पेज के साथ मूव नहीं करेगा, वो अपनी जगह पे फिक्स रहेगा। तो इसे मैं कर देता हूं अभी खत्म दोनों को। अब ये अपनी जगह पे आ गया। अब क्या है, अब हम एक और इसमें पोजीशन लगा सकते हैं, वो होती है स्टिकी। कि जब पेज जो स्क्रॉल होगा ना, ये देखिए स्क्रॉल होगा तो ये स्टिकी रहेगा। लेकिन वैसे जो इसका जो नॉर्मल बिहेवियर होगा वो इसका होगा यानी स्टैटिक पोजीशन के एलिमेंट की तरह। अब मैंने इसे टॉप दी हुई है, टॉप में इसे कर देता हूं 0 और ये खत्म, ये अपनी जगह पे फिक्स। अब अगर पोजीशन फिक्स्ड देते
तो इसने अपनी जगह पे फिक्स रहना था। और ये जो एलिमेंट थे, ये जो डिव थी, डब्बा था, इसने टॉप पे आ जाना था, लेकिन अब नहीं है। अब इसके नीचे जितना भी टेक्स्ट है वो स्क्रॉल हो रहा है। अब आपकी जो पोजीशन फिक्स्ड, स्टिकी, रिलेटिव और जो स्टैटिक है ये क्लियर होगी। अब रहेगी आखिरी पोजीशन एब्सोल्यूट, और उस एब्सोल्यूट पोजीशन को यूज करके हमने ये वाले 4 बॉक्सेस बनाने हैं। तो उसके लिए मैं सिंपली आऊंगा यहाँ पे, और यहाँ पे पेरेंट एलिमेंट, इसको किया कॉपी और इसके अंदर जितनी भी डिव्स हैं, इसके अंदर कितनी डिव्स हैं 4, तो उन्हें मैं एक हाइट दे दूंगा 100 पिक्सल, विड्थ भी दे दूंगा 100 पिक्सल, और बॉर्डर में उन्हें दे दूंगा 1 पिक्सल 100 लिड। तो ये हमारे पास 4 बॉक्स आ गए ऊपर नीचे। अब हमने करने इनके कलर्स चेंज। तो कलर हम किस तरह से चेंज करेंगे, हर एक को अलग अलग क्लास नहीं देंगे, बल्कि CSS की इतनी पावर है को इन्हें अलग अलग से स्टाइल कर सकते हैं। इसी को हम कॉपी करेंगे, CSS के जो सिलेक्टर है ना, एडवांस सिलेक्टर, वो हम यूज करेंगे। यहाँ पे लिखे NTH डैश डाल के चाइल्ड फर्स्ट, जो फर्स्ट वाला चाइल्ड है उसका जो बैकग्राउंड कलर है वो कर दे रेड। तो ये जी हमारे पास रेड हो गया। अब ये जो दूसरे वाला है इसी को किया डुप्लीकेट, फिर डुप्लीकेट, फिर डुप्लीकेट। मैंने इसे कितने 4 हमारे पास है, तो मैंने 4 दफा इसे लिया। जो दूसरा है इससे यहाँ क्या, और यहाँ पे लिख दिया ग्रीन, फिर लिया थर्ड और उसे मैंने ले दिया ब्लू, और लास्ट वाले को मैंने लिख दिया येलो। लास्ट वाले वो ये 1 लिखा हुआ है, यहाँ मैंने लिखना था 4, चौथा है ना चाइल्ड। ये हमारे पास सेम कलर के बॉक्सेस आ गए। अब इनको हमने ये इन कोनों में किस तरह करना है। अब मेरी एक बार गौर से सुने, जब भी हम किसी भी डिव को पोजीशन एब्सोल्यूट देंगे ना, अगर तो उसके पेरेंट एलिमेंट को पोजीशन देंगे रिलेटिव, तो वो जितनी भी डिव्स होंगी, जितने भी बॉक्सेस होंगे, वो उस रिलेटिव वाले जो डिव है ना उसके अंदर रहेंगे। अगर पेरेंट एलिमेंट को हम पोजीशन रिलेटिव नहीं देंगे तो जितने भी वो होंगे बॉक्सेस होंगे वो बॉडी के अंदर मूव करेंगे, फिर उनकी जो बॉडी है वो पेरेंट होगी। अब मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाता हूँ। ये डिव है, अब मैंने इसे दे दी पोजीशन एब्सोल्यूट, पोजीशन एब्सोल्यूट। तो ये देखिए, अब ये सारे जो अपनी अपनी यानी मूव करके गायब हो गए। अब ये जो फर्स्ट वाला है इसे मैं कहता हूं कि लेफ्ट से 0। तो ये देखें ये कितना बाहर लगा हुआ है। हालांकि ये जो अगर कोड में देखा जाए तो ये फर्स्ट वाला एलिमेंट है, ये तो पेरेंट के अंदर है, लेकिन ये बॉडी के अंदर शो हो रहा है। पेरेंट का इसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ रहा। वो क्यों? क्योंकि जब भी हम किसी के पेरेंट को कोई पोजीशन नहीं देंगे, यानी पोजीशन रिलेटिव नहीं देंगे, तो उसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स को हम पोजीशन एब्सोल्यूट देंगे वो पूरी बॉडी के अंदर मूव करेंगे, यानी पूरी बॉडी को वो एक एज अ पेरेंट एलिमेंट ले लेंगे। लेकिन जब हम उसके पेरेंट को पोजीशन रिलेटिव देंगे तो उसी को ये पेरेंट मानेंगे। अभी मैं अगर पेरेंट वाली जो है क्लास, इसे मैं दे देता हूं, ये वाली, इसे मैं दे देता हूं पोजीशन रिलेटिव। तो ये जो जितने भी बॉक्सेस हैं ये इससे बाहर नहीं जा सकते। अब ये क्यों नहीं शो हो रहा? क्योंकि ये सारे जो बॉक्सेस हैं वो एक दूसरे के ऊपर नीचे लगे हुए हैं। अब अगर मैं अलग अलग इनको पोजीशन दूंगा तो इसी के अंदर ये स्टाइल हो जाएंगे। जो फर्स्ट वाला है उसे, यानी जो रेड है, उसको मैंने कहना है कि ये जो लेफ्ट से 0 ये अपनी जगह पे लगा हुआ है। ये जो ग्रीन वाला, इसे मैंने कहना कि ये राइट से 0 हो जाए, तो वो राइट से 0 हो गया। जो फर्स्ट वाला था, ये रेड वाला, वो अपनी जगह पे है, लेकिन जो सेकंड वाला है वो राइट पे 0 हो गया। अब जो थर्ड वन है वो कौन सा? येलो। तो येलो जो है यानी बॉटम से 0 और लेफ्ट भी उसका 0। तो मैं ये थर्ड वाला बॉटम से है, इसे मैं कहूंगा लेफ्ट भी इसका 0 और बॉटम भी इसका 0। ये बिल्कुल बॉटम के साथ चिपक जाएगा। ये आ गया। अब हमारे पास रह गया यानी ग्रीन, रेड वाला और येलो वालों को हमने इस कॉर्नर में लाना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? इसे हम कहेंगे कि
इसका जो टॉप है, ये टॉप से इसे कहना कि इसका जो बॉटम है वो बिल्कुल जीरो हो, तो ये यहाँ पे आ जाएगा इस ब्लू वाले पर। जब इसे हम कहेंगे इसका राइट भी जीरो हो, तो ये बिल्कुल इसके सामने आ जाएगा। इसे मैं करता हूं बॉटम जीरो, ये इन ब्लू के ऊपर आ गया। अगर मैं इसे करूंगा राइट भी जीरो, तो ये आ गया। अब हमारे पास सेम जो है थी वो आउटपुट हमारे पास आ रही है। अब एक दफा इसको अच्छी तरह से समझ लें। पोजीशन जो सबसे पहले जो स्टैटिक पोजीशन होती है वो डिफॉल्ट होती है, उस पर जो CSS के यानी लेफ्ट राइट टॉप बॉटम इन 4 प्रॉपर्टीज का कोई असर नहीं होता। अगर रिलेटिव लगाएंगे तो रिलेटिव और स्टैटिक बिल्कुल सेम है, इनकी वर्किंग भी सेम है। सिर्फ फर्क क्या है कि जो रिलेटिव है उस पे लेफ्ट राइट टॉप और बॉटम ये चारों प्रॉपर्टीज जो है वो काम करती हैं, जो कि स्टैटिक पे नहीं करती। ये फर्क हो गया स्टैटिक और रिलेटिव का। उसके बाद हमारे पास यानी आ जाता है फर्क एब्सोल्यूट और फिक्स्ड का। जब हम किसी भी एलिमेंट को फिक्स्ड पोजीशन देंगे तो वर्किंग जो है वो एब्सोल्यूट वाले एलिमेंट की तरह करेगा, लेकिन वो जिस जहां पर उसे हम लगा देंगे फिक्स्ड पोजीशन लगा देंगे तो पेज जितना मर्जी मूव होता रहेगा वो अपनी जगह पे फिक्स रहेगा। उसके बाद हमारे पास आ जाता है एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट जो है उसे हम किसी भी जगह पे हम रख सकते हैं, लेकिन एब्सोल्यूट जो एलिमेंट होगा वो पेज के साथ मूव करेगा। जिस तरह से पेज मूव करेगा उसी के साथ वो भी मूव करेगा, और जो पोजीशन एब्सोल्यूट होगी वो रिलेटेड होगी अपने पेरेंट की पोजीशन से। अगर उसके पेरेंट की पोजीशन रिलेटिव है तो वो अपने पेरेंट का जितना साइज है उसके अंदर ही मूव करेगा, लेकिन अगर उसके पेरेंट जो है उसके हम कोई पोजीशन नहीं देंगे, खुसूसन जो रिलेटिव नहीं देंगे, तो वो पूरी बॉडी को अपना पेरेंट मानेगा और पूरी बॉडी के अंदर वो मूव करेगा। उसके बाद हमारे पास आ जाती है पोजीशन स्टिकी। स्टिकी का मतलब होता है जब हम पेज को स्क्रॉल करें तो वो वाले डिव या वो वाला जो एलिमेंट है ना वो पेज के साथ स्टिक हो जाए। अभी मैं आपको करके दिखाता हूँ इसके ऊपर भी। ये अभी आप इसको भूल जाएं, ये जो बल्कि ये इसी को हम कर देते, ये कंटेनर को कर देते हैं कंटेनर, इसे हम कर देते हैं पोजीशन स्टिकी। स्टिकी टॉप से 0। अब बल्कि इसने वर्क नहीं करना इस तरह से, इससे मैं यहां से करूंगा कट और यहां पे हम इसे कर दूंगा। अब ये जो इसका स्टाइल है पेरेंट वाला वो तो एक दफा शायद खराब हो जाए, यहां पे हम करूंगा ये जो। अब ये रिलेटिव वाली जो है ना वर्क नहीं करेगी। अब ये देख, जब भी मैं पेज को मूव करूंगा, जब भी पेज स्क्रॉल होगा ना तो ये टॉप के साथ फिक्स हो जाएगा, उसके नीचे जितना भी टेक्स्ट है वो स्क्रॉल होता रहेगा। ये है पोजीशन स्टिकी की। यानी अब आपको ऑलमोस्ट जितनी भी यूज हो रही हैं वो सारी की सारी मैंने बता दी हैं। ये स्टैटिक, रिलेटिव, फिक्स्ड, एब्सोल्यूट और स्टिकी। अगर अभी भी आपको इनमें से किसी पर डाउट है, आपको किसी की नहीं समझ आ रही, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें, मैं आपको ज़रूर उसका रिप्लाई दूंगा। और अगर किसी को इस हवाले से किसी भी यानी कन्फ्यूजन का शिकार है तो आसानी के साथ यानी कमेंट सेक्शन में अपना जो सवाल है वो लीव करें, मैं उसे जवाब दे दूंगा। और अगर किसी को ये वीडियो पसंद आई है तो उसे लाइक करें और शेयर करें, हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाली जो वीडियोज़ हैं वो आपको मिलती रहें। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।